ग्लोबल स्किल डेवलपमेंट मिशन में आपका स्वागत है। पिछले सेशंस में हमने ट्रिगर की जानकारी ली थी। इस सेशन में हम स्टोर प्रोसीजर की जानकारी लेने वाले हैं। मैं आपको ये बता दूं, हमारी इस सीरीज़ का ये लास्ट चैप्टर है और उम्मीद करता हूं कि आपको ये पूरे के पूरे चैप्टर्स क्लियर हो चुके होंगे और आपको अच्छी तरह से समझ भी आए होंगे। तो इस सेशन में मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि आप अधिक जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट्स के साथ जुड़े रह सकते हैं, जिसमें आपको हर एक टॉपिक का ट्रेनिंग भी मिलता रहेगा। आप www.ishstworld या www.smartosystems.in की वेबसाइट पर जाकर भी आप हमारे कोर्सेज से जुड़े रह सकते हैं। इसके साथ साथ MySQL के साथ किसी न किसी कम्बिनेशनल आपको लैंग्वेज की ज़रूरत पड़ेगी, तो उस केस में आप PHP या जावा का प्रयोग कर सकते हैं, जो कोर्सेज हमारे पास स्मार्टो सिस्टम में पहले से उपलब्ध हैं। और आप चाहें तो वेबसाइट डिज़ाइनिंग का पूरा कोर्स भी वर्कआउट कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं स्टोर्ड प्रोसीजर के बारे में। स्टोर्ड प्रोसीजर बेसिकली हमारे पास MySQL स्टेटमेंट्स का एक ग्रुप रहेगा और यह एक प्रोग्राम की तरह एग्जीक्यूट होगा, यानी कि इकट्ठा एग्जीक्यूट होगा और यह हमारे पास स्टोर भी रहेगा। इसका एक नाम होगा और जिसका फ़ायदा ये रहेगा कि जब हम इसे नाम से कॉल करेंगे तो हमारा वही कार्य दोबारा होना आसान हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए नीचे यदि आप देखें तो क्रिएट प्रोसीजर गेट स्टूडेंट इन्फो, ये गेट स्टूडेंट इन्फो अगर आप देखें तो राउंडेड ब्रैकेट के साथ दिया गया है, ये नाम है प्रोसीजर का। जब भी मैं गेट स्टूडेंट इन्फो प्रयोग करूंगा तो उसमें ये सारे वाला काम जो यहाँ डिफाइन किया है वो सारा एग्जीक्यूट होगा। हालांकि पहले इसे बनाना सीखेंगे, फिर इसे एग्जीक्यूट करना सीखेंगे। जैसे मैंने पहले बताया कि आप स्टोर प्रोसीजर को प्रयोग कर सकते हैं अकेले भी, और अगर आप चाहें तो किसी ट्रिगर के साथ इन्वोक कर सकते हैं, किसी अन्य स्टोर प्रोसीजर के साथ, या किसी लैंग्वेज जैसे जावा या PHP के साथ भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। MySQL 5 से पहले स्टोर प्रोसीजर के लिए सपोर्ट अवेलेबल नहीं थी, परंतु अब आपके पास सभी ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जिसमें स्टोर प्रोसीजर भी शामिल है और ट्रिगर्स भी शामिल हैं। स्टोर प्रोसीजर के बेनिफिट्स और फीचर्स की बात करें तो हमारे पास स्टोर प्रोसीजर्स जो हैं वो पहले से कंपाइल प्रोग्राम के रूप में पड़े रहते हैं हमारे पास डेटाबेस के अंदर। तो जब भी आप इन्हें कॉल करें तो बड़ी जल्दी ये कॉल हो जाएंगे और एग्जीक्यूट कर देंगे अपनी कोड को। इसी तरह से स्टोर प्रोसीजर जो है स्मॉल वर्जन है, बड़ी आप SQL की कमांड्स को आप सिंपलेस्ट वे में स्टोर प्रोसीजर में डिफाइन कर सकते हैं और स्टोर प्रोसीजर कॉल होते ही वो इतनी बड़ी लेंथी कमांड को देने के बजाय छोटा सा नाम टाइप करने से ही आपका वो कार्य हो जाएगा। स्टोर प्रोसीजर का एक सबसे बड़ा लाभ ये है कि आप इसे बार बार यूज़ कर सकते हैं और जितनी बार चाहे उतनी बार आप यूज़ कर सकते हैं। और सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि एक्चुअल टेबल नहीं है, ये दूसरे टेबल्स पे बेस्ड हैं, तो इस कारण से आप डेटा शो करने के लिए इनका प्रयोग कर सकते हैं। और इस वजह से ओरिजिनल टेबल्स जो हैं वो डायरेक्ट इंटरेक्शन में नहीं आते यूज़र के। स्टोर प्रोसीजर का यूज़ करने से आप केवल वही डेटा दिखा पाएंगे अपने क्लाइंट को जो आप दिखाना चाहते हैं, बाकी अन्य डेटा वहाँ दिखाने की ज़रूरत नहीं रहती। तो आइए प्रैक्टिकल सेशन में इसकी जानकारी लेंगे हम लोग, लेकिन मैं पहले आपको एक बार कमांड क्लियर करवा देता हूँ। यहाँ पे डेलीमीटर यहाँ दिया गया है, जो मैंने डेलीमीटर को चेंज किया है और लास्ट में मैं इसको सेमीकोलन से फिर से चेंज करूँगा। क्रिएट प्रोसीजर ये स्टेटमेंट है जिससे हम गेट स्टूडेंट इन्फो नाम से एक स्टोर प्रोसीजर बनाने वाले हैं। बिगिन से लेकर एंड तक मैं अपनी पूरी की पूरी उन कमांड्स की इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ जो मैं एग्जीक्यूट करना चाहता हूँ। तो मैंने एक जॉइन का प्रयोग किया है, इनर जॉइन का, दो टेबल्स के बीच में, स्टूडेंट और लाइब्रेरी के बीच में, जिसमें मैंने अलग अलग इन्फॉर्मेशन को यहाँ स्टोर करने की कोशिश की है। तो यदि आप देखें तो स्टूडेंट का स्टूडेंट ID, स्टूडेंट का स्टूडेंट नेम, लाइब्रेरी का बुक नेम और लाइब्रेरी का बुक इशू डेट, ये चारों कॉलम्स की मैंने इन्फॉर्मेशन निकाली है स्टूडेंट टेबल से, लाइब्रेरी टेबल से और इसे इनर जॉइन करते हुए। और ये इतनी बड़ी क्वेरी देने के बजाय मैं नेक्स्ट टाइम गेट स्टूडेंट इन्फो टाइप करूँगा तो मेरे पास पूरा का पूरा रिजल्ट सेट तैयार हो जाएगा। अगले सेशन में इसको प्रैक्टिकल रूप में करके देखेंगे किस प्रकार से यह एग्जाम्पल में आने वाला है। धन्यवाद।